पूजा तो आदमी जाता है, लेकिन उसके पहले कष्ट कितना मिलता है इसका अंदाजा नहीं है। उनके गांव में 4 कंधे देने वाले उन्हें नहीं मिले थे। अपने घर में ही अपनी मां का अंतिम संस्कार किया उन्होंने। 32 साल दिए और उन्होंने कहा, अद्वैत वेदांत का एक दर्शन दिया, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन यहां से एक समस्या आई, अगर जगत मिथ्या है तो उससे हम मोह क्यों करें, राष्ट्र के प्रति प्रेम फिर कैसे जागृत होगा। इसलिए उस दर्शन के बाद एक नया दर्शन आया जिसे हम कहते हैं भक्ति दर्शन। उसके सबसे बड़े संत हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग केवल ज्ञान नहीं है, भक्ति के माध्यम से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। भक्ति क्या है? प्रेम है। किससे प्रेम? अपने आराध्य से प्रेम। कैसा प्रेम? प्रेम ऐसा जिसमें श्रद्धा मिली हो। तो उनसे प्रेम करना सीखिए, और प्रेम से बड़ा कोई मूल्य नहीं है, और वही जीवन मूल्य पूरी सृष्टि को संचालित करता है। अगर मानव केवल मानव से प्रेम करना सीख जाए तो शांति ही शांति स्थापित हो जाएगी। कोई यंत्र नहीं बनाने पड़ेंगे, इस सृष्टि के विनाश की कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो उन्होंने कहा भक्ति ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय है, और ये जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है। और इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उस कड़ी में और चेंज आया, नव वेदांत दर्शन आया, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय जी ने की, और वो आज तक चल रहा है, जिसमें राष्ट्र और धर्म दोनों के प्रति असीम प्रेम करना सिखाया गया। क्योंकि आज की परिस्थितियों में वो जरूरी भी है, क्योंकि धर्म और जीवन मूल आपके तभी तक सुरक्षित हैं जब तक यह राष्ट्र सुरक्षित है। और वर्तमान जो दर्शन है, उससे जो ईसाई धर्म प्रचारक आए, उनको चिंता होने लगी, क्योंकि अब वो धर्मांतरण उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। अब धर्मांतरण करने के लिए उन्हें बहुत सारे राष्ट्र प्रेमियों से, धर्म प्रेमियों से लड़ना पड़ेगा। तो ये जीवन मूल, अब जीवन मूल इनसे कहां आए? देखिए, जीवन मूल आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके अंदर कहां से आए? तो उसका सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई एक अकेला है तो वो रामचरितमानस और